बच्चे नहीं है ना। क्या हुआ जी? बच्चे हमारे नहीं है ना। बच्चे नहीं आपके? हमारे हमारे बच्चे तो भीतर हैं, बच्चे हमारे बच्चे हमने चाहिए। कहाँ से आए हो आप? सोनीपत जी। सोनीपत से बच्चे को ले आए हैं, हमारे बच्चे को ले आंदे भी हैं। आपके बच्चे नहीं है? हमारे बच्चे की हालत देख के हो रही है। जो हमने अपने बच्चों को भेजा लिस्ट बना के, वो हमारे बच्चे। आपको कोई यहाँ से शिकायत मिली थी? हमारे बच्चे का फोन आया था, मम्मी मेरा मन नहीं लग रहा। उसके बाद एक सेकंड बात कर, उसके बाद कोई बात पोता तो मिली इतना बोटा है मेरे पोते का। अरे मेरा पोता 100 में 100 नंबर लेगा, इतना मेरा हीरे पर का पोता है। मेरा एक पोता हीरे पर का 100 में 100 नंबर ले आया। मेरे पोते का दिमाग आ गया रे। मैंने मेरा पोता नहीं रहेगा, फिर मैं पढ़ाई का क्या करूँगा? सर सुबह से एक बच्चा मिला है इनका, और उसे के गोटे सुबह इतने बड़े बड़े हो रहे हैं। बताओ ये टॉर्चर करते हैं बच्चों को। ने तू देखे गोटा कितना हो रहा है? 10 दिन वाले बुखार आ रहा, हमारे छोरे को भी आ रहा। भाई मैं मदद नहीं कर रहा। हरियाणा सरकार की महत्वाकांक्षी योजना सुपर 100 एक बार फिर विवादों के घेरे में नजर आ रही है। अभिभावकों ने कैंप प्रबंधन पर बच्चों को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने के आरोप लगाए। कई जिलों से पहुंचे अभिभावकों का कहना है कि बच्चों की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है और अब वे डर, दबाव और अव्यवस्थाओं के बीच पढ़ाई करने को मजबूर हैं। सफीदों से आई एक बुजुर्ग दादी शीला अपने पोते की हालत को लेकर बेहद परेशान नजर आई। उन्होंने बताया कि पोते ने फ़ोन पर कहा कि उसके घुटने पर गंभीर चोट आई है, सूजन के कारण चलना फिरना मुश्किल हो गया है और बुखार भी आ रहा है। दादी के मुताबिक बच्चे ने रोते हुए कहा कि मुझे यहाँ से ले जाओ, मेरी हालत खराब हो चुकी है। वहीं परिवार ने दावा किया कि बच्चा पढ़ाई में बेहद होनहार है और 100 में से 100 अंक हासिल कर चुका है, लेकिन अब मानसिक रूप से टूटता जा रहा है। वहीं 3 दिन पहले कैंपस छोड़ घर पर लौटी एक छात्रा ने गंभीर आरोप लगाए। छात्रा के अनुसार पीने के पानी में बदबू आती है और खाने की हालत इतनी खराब है कि खिचड़ी में चावल ढूंढना मुश्किल है। वहीं अभिभावकों ने अपने बच्चों की मानसिक और शारीरिक स्थिति को देखते हुए कैंपस प्रशासन के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए रोड जाम करने का प्रयास किया, लेकिन स्थानीय पुलिस कर्मचारियों ने मौके पर आकर अभिभावकों को समझाकर जाम खुलवा दिया। अब सवाल यही उठता है कि मेधावी छात्रों के भविष्य को संवारने के लिए बनाए गए सुपर 100 कैंप आखिर बच्चों को शिक्षा दे रहा है या फिर मानसिक दबाव और डर का केंद्र बनता जा रहा है। 10 बजे रात फोन मिला था, 2 ही सेकंड बाद हुई। 10 मुका लगा भैया आ जा, यहाँ तो मेरा पीछा खूब लग रहे और हमने तो हमले जाओ तो मिलता। और 10 दिन वाले मेरा बुखार चढ़ रहा, नु का दवाई ना गोली ना खाना ना पीना, कुछ नहीं मिल रहा। माता जी कब छोड़ रहा था बच्चे को? 15 दिन हो रहे, ना फोन ना पान, कुछ नहीं आओ दिन था। 15 दिन पहले एडमिट कराया था? हाँ 15 दिन पहले। कहाँ से आए हो आप? सोनीपत जी। तो आपका बच्चा इन बच्चों में नहीं? नहीं जी, हमारा बच्चा नहीं है जी। नहीं जी, मतलब आपके बच्चों को नहीं बुला रहे, दूसरे बच्चों को दूसरे, हाँ जी दूसरे बच्चे। हाँ जी, ये जो जानपुर का किया जा रहा, तो हमारे बच्चे नहीं बुलाए जा रहे और ये नहीं सिखा रखे। हमारा बच्चा चाहिए हमने, और कुछ नहीं चाहिए साहब। क्या नाम है आपका? प्रीति। और बच्चे क्या नाम है? वंश। बच्चे पोता ने जो सांझ फोन कराया था जी, नु बोला दादी मेरे को काट ले, मेरे को बीमार हो रहा हूँ, 5 दिन हो गए मैंने खाना नहीं मिल रहा, ना खा रहा मैं, और बुखार आ, मेरा गोटा सूज रहा, मेरा चलन जाता, मेरा दिमाग हिल रहा और मेरे को ले जा दादी। जैसे कह रहे हैं दिमाग हिल रहा है, मेंटली अपसेट हो गया? नहीं जी, 100 में 100 नंबर लिया। मेरे पोता और स्पीडम से मास्टर सराहना बढ़िया पढ़ाई कर रहे थे गाँव में और 100 में 100 नंबर लिया है। मेरा पोता अरू रहेगा, मेरे पोते की हालत देखे हुए नहीं, आप देखी नहीं जाओगी जी। हाँ जी, देखी नहीं जानती, मेरा पोता का बुरा हाल हो रहा। गोडे पे भी पाइप मार के गोडा सूज रहा जी, बुखार आ, 5 दिन हो गए। पोते ने रोटी खाई, पोता रोटी मांगा था, रोटी नहीं ले रही थी मैं। खाना नहीं दिया उसको खाना भी कोई काम का। और जी पानी टंकी का गर्म पानी है, उस पानी में भी बोतला में भी स्मैक मारा है। मतलब जो बोला गया वो सुविधा नहीं है? सुविधा नहीं है जी, ये तो ठोट कर क्या जी। एक हाँ, जो बच्चा बढ़िया नंबर लेकर, उस बच्चे की हालत देखो जी। 15 दिन में बीच में मेरे बच्चे पोते के मैं देन आई, बाल्टी देन आई जी, जो मैं खाने पीने का लाई। मेरे को क्या मैंने 2-4 दिन में आई, मैं देन करके मैं पोते को मिला दो जी। बच्चे को टॉर्चर कर रहे हैं आप?
पे? पोता मिला नहीं जी, पर्ची डाल दी बाल्टी में। अब आप पोते के पास सामान पहुंच जाएगा, पोता नहीं मिलेगा। मगर मैं मिलने भी नहीं देते? नहीं, मिलने नहीं दिया पोता का। मगा एक बार साइकिल तो दिखा दो मेरे पोते की, नहीं मिलने दिया। कहाँ से आए हो आप? सुपीदम से जी। क्या नाम है आपका? शीला जी, और आपके बच्चे का नाम? देव जी। हाँ, अरे मेरे पोते के आप देखो खुद साइकिल जी, क्या होगी मेरा रात की, मेरा सांझ का बेरा लग रहा जी। मेरा खाना पीना सारा छूट गया जी। मेरा पोता 100 के 100 नंबर रह गया। मेरे पोते की हालत नहीं देखी जाती जी। ये तो पहले बच्चे दिखा रहे, जो मेरा पोता ये था 15 दिन के बाद देखो जी इनकी हालत क्या हो रही है। मेरा नाम अंजलि है। मैं कुरुक्षेत्र से हूँ। मैं पहले पेवा है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल इशाक से पढ़ती थी। वहाँ पे जब मेरा यहाँ से सिलेक्शन हुआ कि मुझे सुपर 100 में जाना है, तो मैं यहाँ 13 तारीख को आई। हमें पहले ये बताया गया था कि यहाँ पे कोई फीस नहीं लगेगी। तो यहाँ पे इन्होंने, जब हम एडमिशन के लिए आए, तो इन्होंने सबसे पहले कहा कि HBSC वालों के लिए 1500 रुपये है और यहाँ पे CBSE वालों के लिए 7500 रुपये है। और ऐसा इन्होंने सच में किया, पर लेकिन ये कोई प्रूफ नहीं लिखा कि कहीं पे हमने फीस दी है। तो मैंने ये भी देखा था कि बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, ठीक है, पर लेकिन जब यहाँ पे हमने ये घर अंदर गए ना, जब यहाँ पे हम फर्स्ट डे, तो हमने वहाँ पे सामान किया सेट, ठीक है, पर लेकिन जब अगला दिन हुआ ना, तो हमें सुबह पता चला कि यहाँ पे कैसी कंडीशन है। मतलब सुबह दाल मिली हमें, दाल में तो चावल ढूंढना बहुत ही मुश्किल था कि दाल तो थी, पर लेकिन खिचड़ी थी वो। वैसे तो वो दाल जैसी लगती थी, तो सभी बच्चे उसको दाल ही कहते हैं। उसमें खिचड़ी थी, वो जो चावल तो है ही नहीं थे। और फिर बाद में ये तो चलो हमने एडजस्ट कर लिया, पर लेकिन यहाँ पे पानी की बड़ी दिक्कत है। पानी में बहुत गंदी स्मेल आती है। और मुझे लगा कि ये मेरे पहला वहम है, पर फिर मैंने सभी बच्चों की बोतल्स चेक की, तो सभी में से गंदी स्मेल आ रही थी। और फिर हमने कहा भी था एक टीचर को कि यहाँ पे गंदी से पानी भी सूट नहीं है, अच्छा नहीं है। तो फिर कह रहे कि एडजस्ट करना पड़ेगा बेटा। तो फिर हमने एडजस्ट किया। फिर कह रहे कि हमारी क्लासेस लगी 9 बजे 10 बजे से, तो फिर हम क्लास में गए। वहाँ पे 500 बच्चों की क्लास थी और उसमें मैं कह रही हूँ सांस लेना मुश्किल था। बच्चों को किस तरह की मानसिक स्थिति का सामना करना पड़ा है? यहाँ पे मैं कहूँगी बॉयज की ज्यादा है। बॉयज मान लो एक बच्चा बोलता है तो उसमें सभी की वो कहते हैं, मतलब सभी को मुर्गा बना देते हैं। और फिर मुर्गा बनाने के बाद भी एक को भी नहीं छोड़ते कि उसको सभी को मुक्का मार रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं। पिटाई की जाती है? हाँ, पिटाई बॉयजों की जाती है। गर्ल्स में 1-2 को थप्पड़ लगा हुआ है कह रहे वार्डन से। आपको ही मारा है? नहीं, मुझे नहीं लगा, पर हमने ऐसी हरकत नहीं की। कुछ दिन पहले डीओ साहब आए थे यहाँ पे, उन्होंने कहा कि व्यवस्था बहुत अच्छी है। आप क्या कहना चाहोगे? मेरे को नहीं लगता यहाँ व्यवस्था ठीक ठाक है, पर लेकिन इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है कि बच्चा हैंडल कर पाए। यहाँ पे देखो पढ़ाई को कह रही हूँ मैं, यहाँ हम सभी चीजें हैंडल कर लेंगे। बच्चे वाकई मानसिक स्थिति का मानसिक टॉर्चर झेल रहे हैं यहाँ पे। मानसिक टॉर्चर झेल तो रहे हैं, पर लेकिन कम है, इतना ज्यादा नहीं है। पढ़ाई कर पाएंगे? पढ़ाई नहीं हो पा रही है, पढ़ाई सभी चीजें एडजस्ट कर लेंगे, पढ़ाई नहीं हो पाएगी। क्योंकि जो पीछे बैठते हैं ना बच्चे 500 क्लास में, पीछे ना ध्यान नहीं दिया जाता बिल्कुल भी। तो फिर जो मतलब पीछे ऐसे ही बैठे रहते हैं बच्चे, उनको कोई भी डाउट नहीं क्लियर होता उनका। आप यहाँ से जा चुके हैं? हाँ, मैं यहाँ से 2 दिन पहले गई हूँ। क्या वजह रही है? यही वजह है? ये वजह थी कि मैं सभी चीज एडजस्ट कर लेती, पर लेकिन मुझे स्टडी नहीं एडजस्ट हुई यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। 500 बच्चे की क्लास में, गर्मी भी, और यहाँ से फिर समझ भी ना आना ऐसे। क्या नाम आपका? कौन से गाँव से? मेरा नाम अंजलि है। मैं गाँव इशाक से हूँ, जो पेहेवा साइड है।